चलो क्वेश्चन नंबर 7 हमने ऑलरेडी कल मार्क किया है। क्वेश्चन नंबर 7 सबकी बुक में है, राइट? मेरे साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। पहला कौन सा फॉर्मेट होगा बोलो? ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद आपका ये बनेगा, बोलो, पीएनएल अकाउंट। चलो लोग, कौन है अजून खाली? ये आपका बनेगा पीएनएल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी। उसके बाद ये बनेगा आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को डेबिट क्रेडिट मत लिखना, ये स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता है। ऊपर लिखो ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है? दीपक, दीपक एंड कंपनी, दीपक एंड कंपनी यहां लिखेंगे। मैं पहला ट्रेडिंग अकाउंट कर रहा हूं, अगर आपको साथ में करना है ट्रेडिंग पीएनएल कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके वहां जगह अगर होगी तो। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 क्या है? 19। कॉल कुठे गेला होता रे? उभा राहा इथंच, ते बॅग घाल पाठीवर. अंगठ्या पकडून उभा राहा. तू जर जास्तच चालले नाटकं, तुला हे करायचं ना, दुसरा क्लास शोध, येऊ नको क्लासला, कळलं ना? रोज रोज तुझे नाटकं बघून नहीं घेणार आम्ही. इथून पुढे ना ये हृदय, ये एक दिन भी एब्सेंट रहा, वो जो होमवर्क है 5 बार करेगा ये, नेक्स्ट डे पे सबमिशन, एक दिन का 5 बार करने का। ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस, पीएनएल, बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट्स। एक दिन भी एब्सेंट रहेगा तो बीमार है, उसका बहुत ज्यादा बीमारी हो गया उसको अभी इस साल में। हर बार कुछ बीमार होता है नहीं तो बाहर जाता है। एक दिन भी एब्सेंट रहेगा, उसका नाम डालने का। तू नहीं डालेगा नाम तो तू 10 बार करेगा उसका होमवर्क, समझा? बाय डिफॉल्ट उसका नाम आना चाहिए उसमें। होमवर्क केलं का 8वां? हाँ, टॅली केलं का? ठीक आहे, जा बस 7वां कर आता. फॉर द ईयर एंडेड बोलो 31 मार्च 2019। ये क्या किया मैंने बस? बैलेंस शीट एज ऑन बोलो 31 मार्च 2000।
19, ये रहेगा एसेट्स, अमाउंट, लाइबिलिटीज। सभी लोग सीक्वेंस पे ध्यान देंगे, ठीक है? सभी लोग सीक्वेंस पे ध्यान देंगे। जैसे मैंने सीक्वेंस बोला है उसी तरीके से सॉल्व करो। आपका ये एक्सक्यूज होता है या फिर आप बोलते रहते हो कि सर नहीं हमें ये कंफर्टेबल है। मेरी बात सुनो, आप पहली बार कर रहे हो ये चीज, बराबर ना? मैं बहुत बार कर चुका हूं, तो मुझे पता है स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आता है। आप जो भी चीजें कर रहे हो उसके आगे के प्रॉब्लम मुझे ऑलरेडी पता होते हैं, तो मैं कुछ सोच समझ के ही बता रहा हूं कि इसको वैसे करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आरडीडी का बोला, ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, आप सही कर रहे हो, बट मुझे पता है कि आप यहां पे क्या मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है? इसलिए वो फॉर्मूला जो है वो उसको भूल जाओ। बैड अलग, आरडीडी अलग। जैसे मैंने दो चीजें बोली है, मल्टीपल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करो। मतलब क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाते हैं, नहीं होगा आपका कभी जिंदगी में सम टैली नहीं होगा। और अगर आपका टैली हो भी गया तो जो टाइम उसके लिए आप ले रहे हो वो दूसरे क्वेश्चन का टाइम खा गए। आप एग्जाम के बारे में सोचो, व्हेन यू आर राइटिंग एग्जाम आपको टाइम मैनेजमेंट जरूरी है ना वहां पर। तो इसको अगर मल्टीपल जगह छोड़ना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट पे फोकस करते हैं, मैं पहले ट्रेडिंग खत्म कर लूं। अरे आप एक एक फॉर्मेट को कितनी बार देखोगे? यू आर टेकिंग ट्रिपल टाइम, समझे? तो मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि मुझे पहले स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है कि वो काम गलती हो गया उनका। समझ में आ रहा है? ये जो आपको होमवर्क दे रहा हूं अभी मैं 8वें क्वेश्चन में आज क्या समझने वाला हूं कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हो। ये फीडबैक मुझे मिलता है स्टूडेंट से ना कि ये इसको ये प्रॉब्लम आता है, क्यों ये प्रॉब्लम आया, ये समझ में आता है सारी चीजें। और ओवर द ईयर में नोटिस किया सबका प्रॉब्लम सेम ही होता है। तो जो प्रोसीजर बोला गया उसी को फॉलो करो। आप भले बोलेंगे कि मुझे ये कंफर्टेबल है, ये आज कंफर्टेबल है, एग्जाम में ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपको, समझे? चलो आगे, लेट्स स्टार्ट। पहला है बैंक, इज देयर एनी टिक मार्क? नो। क्या करेंगे बोलो, कहां लिखेंगे एसेट में? ये जो जगह है इसको छोड़ेंगे एंड देन राइट नीचे यहां पर बैंक। कितना अमाउंट है? 30,000। क्यों जगह छोड़ी हमने, जल्दी बोलो फिर से। एसेट्स के लिए पहला थोड़ा सा एक 4-5 लाइन किसके लिए होता है? फिक्स एसेट्स। उसके बाद बीच वाला किसके लिए होता है? करंट एसेट। फिक्स एसेट मतलब जल्दी बोलने का, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह सब यहां आएगा। उसके पहले अगर पेटेंट होगा तो वो भी आएगा, पेटेंट, गुडविल वगैरह, कॉपीराइट्स। उसके बाद बीच में आएगा डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक। और बताइए किसके लिए आएगा? डेटर, कॉपीराइट, क्लोजिंग स्टॉक, बिल रिसीवेबल, वो सब जगह बीच में। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश और बैंक। और उसके बाद लास्ट में फिक्टिशियस यानी प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह। तो हमने इसको यहां पे जानबूझ के लिखा। अगर कट टू कट नई लाइन आता है एब्सोल्युटली फाइन, वी आर नॉट राइटिंग अ थ्योरी सब्जेक्ट, वी आर नॉट राइटिंग अ थ्योरी आंसर। ये अकाउंट से इसे बीच में जगह छोड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लाइन टू लाइन आना जरूरी नहीं होता है। ओके आगे, बिल्स पेबल, इज देयर एनी टिक मार्क? नो। लायबिलिटी है, जगह छोड़ेंगे, मोर देन हाफ जगह किसका? कैपिटल के लिए। एंड देन राइट यहां पे बिल्स पेबल, टेल मी द वैल्यू। 7,500। आगे फर्नीचर, टिक मार्क है? यस। किसका टिक मार्क है? वो डेप्री का टिक मार्क है। तो फर्नीचर कौन सा एसेट है बताइए? फिक्स एसेट है, राइट? तो क्या करेंगे बताइए? सबसे ऊपर आएगा फर्नीचर, इनर कॉलम में आएगा, वैल्यू क्या है? 19,500 इनर कॉलम में आएगा। और आप कंपल्सरी एक लाइन छोड़ेंगे यहां पर। इमीडिएटली मैं डेप्रिसिएशन खत्म कर देता हूं, नहीं, लाइन छोड़ो सर, बट जल्दी करेंगे तो हो जाएगा एडजस्टमेंट। अभी बोलना सही है, जब डेटर्स के एडजस्टमेंट आएंगे जिसमें 4 से 5 टिक मार्क आएंगे ना 12th में, तब आपको प्रॉब्लम आएगा वहां पर। तब उसमें सीक्वेंस भी होता है, समझे? एडजस्टमेंट दिया होता है, दूसरा करना होता है 5वां पहले। तो मैं आगे कुछ बता रहा हूं, समझे? कंपल्सरी लीव 1 लाइन। आगे कमीशन रिसीव्ड, कितना अमाउंट है? 3,000। टिक मार्क है ना? कौन सा इसमें जाएगा?
पीएनएल इनडायरेक्ट इनकम, एक एक लाइन छोड़ो पहला, एंड देन रेट यहां पर बोलो बाय कमीशन रिसीव्ड, कितना वैल्यू है, एक लाइन छोड़ो, 3,000 रुपए इनर कॉलम में आएगा, एक लाइन छोड़ना है ग्रॉस प्रॉफिट के लिए वगैरह। आगे कंटिन्यू, नेक्स्ट वन, स्टॉक, कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहली लाइन में जाना चाहिए टू ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू बताओ, अरे क्या बोलो ना, हाँ 27,000, कंटिन्यू, बिल्डिंग टिक मार्क है, यस, कितना वैल्यू बिल्डिंग का, 37,500, फर्नीचर के बाद एक लाइन छोड़ेंगे एंड देन राइट बिल्डिंग, और बिल्डिंग के बाद भी एक लाइन छोड़ना पड़ेगा, कितना अमाउंट है बोलो, 37,500। एक है ना, आपको मे भी लगेगा 11 में कुछ ज्यादा हो रहा है, बट मैं आपको बता रहा हूं, मैं 12th में नोटिस करता हूँ ये सब चीजें बच्चों की, कि सुनते नहीं बात, डिसिप्लिन नहीं होते, तो मेरे को कभी कभी होता है कि यार 11 में था मैंने तब उसको बोला क्यों नहीं, फिर भी याद आता बोला था इसने सुना नहीं। ठीक है, कल संडे, कल आपको मैं छुट्टी दे रहा हूँ, ठीक है, कंपल्सरी सभी लोगों ने एक डायरी बाय करने का, ठीक है, आपका जो भी शेड्यूल है वो मेरे को मत बताओ, ठीक है, वो मतलब उसमें है, मेरे को है ना स्लॉट्स वाइज, मैंने यस्टरडे आई टोल्ड यू कि आपका पढ़ाई का मुझे शेड्यूल चाहिए कल से, समझे, पूरे वीक का कल मैं चेक करूंगा, मंडे को चेक करूंगा मैं सबका, ओके, कोई जजमेंट नहीं होगा आपके ऊपर, कोई नहीं, बट आपका एक प्लान होना चाहिए टाइमिंग के साथ, 45 मिनट से ज्यादा पढ़ना नहीं एक स्लॉट में, 45 मिनट बहुत ज्यादा हो जाता है, 45 मिनट से ज्यादा कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट हाथ में लगाएंगे आप, आपके कॉलेज वाइज आप मैनेज करो, ठीक है, अगर सुबह जल्दी कॉलेज है, सुबह 7 बजे कॉलेज है, तो उसके पहले पढ़ना नहीं पॉसिबल, शायद, वैसे है तो पॉसिबल बट मान लो नहीं है, तो उसके बाद वाला करो, बैक टू बैक मत करो, ठीक है, ट्राई टू कीप 3 शेड्यूल्स, 3 टाइमिंग्स, 45 कितना आता है टोटल, 2 आवर्स 15 मिनट्स, सही है ना, कितने सेकंड्स हो गए, कितने मिनट्स हो गए वो, 45 90 135 मिनट्स लगभग, बराबर ना, 135 मिनट्स ही पढ़ो दिन में, बहुत ज्यादा हो गया, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे इसमें, हाँ, इसमें होमवर्क नहीं आता है, ये सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे एक दिन में, देखो आपके हिसाब से, पहला स्लॉट कंपल्सरी थ्योरी का होना चाहिए, ठीक है, ओसी को कम से कम 3 दिन दो, एसपीओ को 3 दिन दो, मैथ्स वालों को थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, अकाउंट्स रात को सोने से पहले का टाइमिंग होगा, अकाउंट्स को सुबह टाइमिंग देना मत, और दोपहर में कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, ओसीएसपी एक दिन में कभी नहीं लेना, अल्टरनेटिव होना चाहिए वो, या फिर 3 दिन ओसी कर लिया, या फिर अल्टरनेटिव करो, जो जैसे आपकी मर्जी, इको करो, आईटी डालो, एक दिन इको पढ़ ले, एक दिन आईटी करो, एक दिन और कौन सा और होता है, इंग्लिश पढ़ते क्या, इंग्लिश अगर करना है तो करो उसमें, समझे, अकाउंट्स को सिर्फ 45 मिनट्स देंगे आप, क्या करना है उसमें, तो मैंने अभी बताया उसमें होमवर्क नहीं आता है, होमवर्क इसके अलावा होगा, कहां होमवर्क दिन के 10 सम देता हूं मैं, हाँ तो वो अभी ही लग रहा है, कुछ प्रैक्टिस करोगे आधे घंटे में हो जाएगा, समझेगा, तो उसमें करना है होमवर्क तो ठीक है, मिले आज से होमवर्क ज्यादा, अकाउंट्स का पीछे का चैप्टर करने का आपको समझ में आ रहा है, जर्नल का प्रैक्टिस करो फिर से, वो आता है फालतू बकवास ये बोलना, वो चला जाएगा दिमाग से अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो, बराबर, गो एंड चूज योर सम, पहले स्टार्ट विद स्लो एकदम, एक हफ्ते में एक चैप्टर आराम से हो जाता है, उससे भी ज्यादा हो जाएगा अकाउंट्स में 11 में, जर्नल करो, लेजर करो, होमवर्क सिर्फ इसके लिए कि आप फाइनल अकाउंट के साथ रहे आज मेरे साथ, बराबर, क्लियर है, और आपका 45 मिनट का स्लॉट है, वो आपका पीछे का सब कुछ क्लियर करने को, बराबर, ऐसा करोगे ना, रोज रोज करना है, ओ हीरो रोज, मैडम और कौन है, आई नहीं, मेन मैडम तो आज आई नहीं है, मेन मैडम घर पे देख के बैठ के हंसेंगे, मेरा नाम तो ले ही है, मैं आई नहीं तो क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगर ये करोगे ना एग्जाम के पहले कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, कुछ फालतू बातें नहीं होगी, समझे, और क्लास अटेंडेंस अगर नॉट ओनली होगी, सबकी बात कर रहा हूं मैं, पर होगी स्पेशल प्रायोरिटी, क्योंकि वो हिट लिस्ट में पहला है, ओके,
क्योंकि सबसे ज्यादा मिस किया क्लास उसने। तू अगर एक दिन भी मिस करेगा तो तुझे पता है क्या कर रहा है हृदय। ओके, अगर प्रॉब्लम है दूसरा क्लास देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे जाके ये प्रॉब्लम करेगा 12th में, बाकी लोगों का टाइम खराब करेगा, उससे अच्छा अपन इसका, मेरा अभी दिमाग खराब हो इस पे, ज्यादा बेटर है, समझे। मैथमेटिक्स आपको चाहिए जो है मैथमेटिक्स वाले, आई सजेस्ट यू कि आप अल्टरनेट डे में 45 का स्लॉट और एक बढ़ा है, ठीक है। मैथमेटिक्स को ले लिया इसमें और अकाउंट भी करे, ऐसे मत करो। अल्टरनेट डे मैथमेटिक्स एटलीस्ट पढ़े होना चाहिए, अदर देन होमवर्क। मैं आपको लिख के देता हूं, आपके फुल मार्क्स आएंगे, एटलीस्ट अकाउंट में तो आ ही जाएंगे। थ्योरी में नहीं मिलते इसमें, बट 80 में से 70, 65, 70 पे आओगे, बहुत अच्छा मार्क है रिटर्न में, थ्योरी में। एंड डोंट रीड थ्योरी, पढ़ाई मतलब रीडिंग होता ही नहीं है। क्या होता है? लिखना होता है, समझे। मुझे 100% पता है आपने ओसीएसपी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए बुक नहीं बनाया, बनाया क्या? खरीदा भी नहीं है नोटबुक, वो खरीदो पहले, अलग अलग बुक करो। वैसे भी कॉलेज के नाम से बनाए होंगे, उसमें कुछ नहीं जा रहा है, उसको लिखो, समझे। स्टार्ट विद इजी थिंग, एकदम इजी चीज को पहले करो। स्टार्ट राइटिंग, पहला क्वेश्चन सबको पता है ना कौन से क्वेश्चन से, उसी में पीछे दिए होते हैं लास्ट में, उसी को सॉल्व करने का है, समझे। पहले देख के लिखो और टारगेट ओरिएंटेड करो कि मैं इस वीक में इतना टारगेट करूंगा। इस वीक में एक चैप्टर बहुत ज्यादा हो गया, आधा चैप्टर बहुत हो गया। आधा चैप्टर हो गया मतलब कैसे? वो आपको बिना देख के लिखना है क्वेश्चन, आप खुद ही का टेस्ट लो पहले, समझे। मैं आपको बोलता हूं मैं कैसे कर रहा था। मैं थोड़ा मतलब टैलेंट ब्रेन का संबंध नहीं मेरे में, ठीक है, मैं मानता भी नहीं चीज को। मेरे को प्रॉब्लम होता था लॉ में, आईपीसीसी में, और ये 11-12 की भी बात करूंगा मैं, तो ओसीएसपी में मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू राइट, ठीक है, देख के कॉपी करता था मैं, समझे। 2 बार मैं देख के लिखूंगा, 2 बार, 45 मिनट्स में हो जाता है वो क्वेश्चन। उसके बाद मैं उसको 2-3 बार रीड करूंगा। तीसरी बार कुछ क्वेश्चन में मेरे को 3 बार लिखना पड़ता था, ये भी सुन लो। उसके बाद मैं अगले 2 बार कम से कम बिना देख के लिखने की प्रैक्टिस करूंगा, एंड देन आई विल क्रॉस चेक माई सेल्फ। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि इसने मेरा एग्जाम लेना, तो वो जो टाइम आएगा तब ले लेंगे ना, वो पहले मैं मेरा एग्जाम लूंगा कि मैं इसमें से कौन सा पॉइंट खा गया, क्या जरूरी था। क्योंकि जब मैं व्हेन आई एम राइटिंग इन माय ओन वर्ड्स, इनफॉर्मल लैंग्वेज आ रहा है, तो वो लेंथ तो बना रहा हूं मैं, तो क्या क्या पॉइंट्स मैंने यहां पे डालने चाहिए थे, क्या रह गया, बराबर। फिर से 1-2 बार रिवाइज करो और उन पॉइंट्स को जो मिस किए हैं उनको हाईलाइट करो, पेंसिल से मार्क कर खत्म है, उसको बार बार रीड करो, एंड देन फिर 1-2 बार फिर से बिना देख के लिखने की प्रैक्टिस करो। अब अगर मैं सही हूं ना इधर, अब भगवान भी आके मेरी एग्जाम ले ले, मैं पास ही होना है उसमें अच्छे से, समझ में आ रहा है। हो गया मेरा क्वेश्चन, पक्का हो गया। अगले 4-6 महीने तक वो क्वेश्चन भूल लूंगा नहीं मैं, क्योंकि मैंने इतनी बार कर लिया उसको। आप क्या करते हो? रीड करते हो, आगे चलते हो। नहीं, आपके पास टाइम कब होगा तब आप आगे भागोगे ना, टाइम दो ना पहले से ही। एक चैप्टर को 1 हफ्ता 2 हफ्ता बहुत ज्यादा हो गया, और ये साइमल्टेनियसली आपका ओसी भी हो रहा है और दूसरे स्लॉट में एसपी भी चल रहा है ना आपका। क्या अल्टरनेटिव करोगे, 1 हफ्ते में 1 चैप्टर बहुत सारे हो ही जाते हैं, मैं फिर भी आधा ही बोल रहा हूं। और अकाउंट्स तो हंसते खेलते करने का काम है, अकाउंट्स को तो फुल मार्क नहीं आए तो मतलब डूब के मर जाना चाहिए, जेन्युइनली बोलता हूं मैं। जिसको अकाउंट डिफिकल्ट जाता है ना, मैं बोलता हूं वो जीने के लायक ही नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, क्या किया कॉमर्स में आके, वो नाम खराब किया कॉमर्स का, वो आज भी लेने के लायक नहीं स्टूडेंट, वो तो उसको एजुकेशन सिस्टम ही से ही निकाल देना चाहिए। ट्रस्ट मी, ये मैं सच बोल रहा हूं, इतना इजी अकाउंट्स। प्रॉब्लम क्या है? पढ़ते नहीं स्टूडेंट टाइम पे, समझे। अकाउंट्स आप रोज आधा घंटा भी करोगे ना, आपका हो जाएगा आराम से। मैं तो फिर भी 45 मिनट्स बोल रहा हूं। पीछे के चैप्टर करो, होमवर्क करो क्लास का, क्यों नहीं मार्क आता है फुल, आराम से आ जाता है। एंड व्हेन यू आर राइटिंग पीछे के क्वेश्चंस, कैलकुलेशन खुद करो, डोंट यूज मोबाइल फोन्स फॉर कैलकुलेशन। आपका सब सिली मिस्टेक भी इंप्रूव हो जाएगा, तो सब क्लियर हो जाएगा, समझे क्या। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। देयर इज नो सच थिंग क्या ये नहीं। देखो, आप अटेंडेंस रेगुलर नहीं है तो आपका लिंक टूटे रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज, अगर आप घर पे वो करोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो होमवर्क नहीं करोगे तो क्लास के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे जो चैप्टर चल रहा है।
हो गया खत्म। क्लास की टेस्ट में ठीक से परफॉर्म नहीं होगा, खत्म हो गया कहानी। बराबर, होमवर्क करो, क्लास के साथ रहो। दूसरा, सेल्फ स्टडी करो, पीछे का चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, खुद का वैल्यूएशन पहले खुद करो। क्या होगा, बाहर का आदमी आकर इवैल्यूएशन कर रहा है, टेस्ट ले रहा है, आप उसमें आने वाले हो 100% करेक्ट। अकाउंट्स इज अ सब्जेक्ट जहां पे फुल मार्क आता है। मैथ्स इज ऑल्सो सब्जेक्ट। मैथ्स आई अंडरस्टैंड, एक लेवल पे लेवल हाई हो जाता है उसका, बट अकाउंट्स में तो 101% आपको फुल आता है इफ यू आर जस्ट अ रेगुलर स्टूडेंट। मैं एफर्ट्स की बात ही नहीं कर रहा हूं। अकाउंट्स के लिए दिन का 45 मिनट्स देना बहुत ज्यादा हो गया है, समझे? आप करके देखो, आपको पता चलेगा कि आपने सब कवर कर दिया। बराबर, मतलब फाइनल अकाउंट कर रहे हो विथ होमवर्क, पीछे का चैप्टर कर रहे हो 45 मिनट के स्लॉट में, हो गया कवर। समझे? एकदम जमा करो मत सारा, एंड देन लास्ट के महीने में पढ़ेंगे, फिर वो स्ट्रेस ही आना है। क्या लाइफ है वो? रोज थोड़ा थोड़ा टाइम दो, उसके बाद देखो तुम्हारा इंस्टाग्राम, तुम्हारा जो भी है, क्या है वो, स्नैपचैट, जो भी है करो। समझे? रेगुलर रहना इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी का कॉलेज दोपहर के बाद है और कॉलेज आता नहीं है, बहुत अच्छा चीज है वो, कंपल्सरी सुबह उठ के करो। आप दिन भर जो भी रात को जाके जो भी 4 घंटा काम करोगे ना, सुबह 1 घंटा कर लो, इट इज इक्वल। सुबह का टाइमिंग अलग होता है। सुबह का टाइमिंग में तो आप जो चाहे वो सही सही, सही मतलब ग्रास्पिंग पावर बहुत ज्यादा होता है सुबह। समझे? ऑलवेज रिमेंबर, सुबह उठ के करो थियोरेटिकल सब्जेक्ट, स्पेशली अकाउंट्स को जो ऐसा टाइम दो जो वैसे भी वेस्ट होना है, रात के खाने के बाद वेस्ट ही होता है ना, है कि नहीं? क्यों कृष्णा? पेट में पड़े पड़े याद आती है उसकी, काश मैं थोड़ा, है कि नहीं? बराबर ना? वो टाइम वेस्ट ही हो रहा है, थोड़ा वो उसको याद करो, बट पहले ये सम करो खुद का पीछे का, एंड देन याद करके बैठो, कोई इशू नहीं है। बराबर ना? रात को खाने के बाद क्या करते तुम लोग? मोबाइल, सभी लोग वही होता है ना, सबके साथ, सबके, मेरे साथ भी वही होता है। इसीलिए क्या करो, उसके जस्ट थोड़ा सा पहले करके दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका लाइफ जवानी बर्बाद करो, नो नो, इंपॉर्टेंट। क्या है तू बच्चे, तेरे जवानी आ रहा है, मेन जवान आदमी तो आए नहीं आज, जो जवानी से बुढ़ापे तक जा चुका है। ठीक है, तुम तुम्हारा शेड्यूल मेंटेन करो, ये बाकी तुमको जो करना है करो बाद में। समझ में आ रहा है? सब मैनेजेबल है, रेगुलर हो बस। स्टॉक हो गया, बिल्डिंग हो गया, आगे वेजेस टिक मार्क है, यस। कल मैं परसों में सबका चेक करने वाला हूँ, परसों में सबका डायरी चेक करने वाला हूँ। मैं एडमिशन दूंगा नहीं क्लास में, समझे? अगर शेड्यूल नहीं होगा ना डायरी में लिखा हुआ, क्लास के अंदर घुसने नहीं दूंगा मैं। मंडे को पहले आके मैं इधर खड़ा रहूंगा, चेक करेंगे पहले मैं। समझे क्या? कंपल्सरी एक चीजें करो, ये जरूरी है पढ़ाई के लिए। क्या है? और ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक मत बनाओ, पूरा बना दिया कमांडो का शेड्यूल। अरे क्या फालतू बकवास है, तुम अपना औकात देखो ना। आउट में रहते हो तुम लोग, क्या सूरत का कॉलेज में तो जाते हो, आदित्य में जाते हो, कमांडो का शेड्यूल बना दिया। 4 आवर जिम, अबे आर्नोल्ड को हराने का क्या? समझे क्या? और ये जो दूर दूर वाले कॉलेज है ना, तुमको बोलते हो तुमने सबसे बड़ा गलती किया है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, इंपॉर्टेंट टाइम इन ट्रैवलिंग। सबसे वेस्ट पीरियड ये तुम्हारा ट्रैवल करने का। उस टाइम पे तो और कुछ कर भी नहीं सकता, मोबाइल देखता है, बराबर ना? एक तो कॉलेज जाना बंद करो, या फिर आगे साल कॉलेज चेंज करके आजू बाजू वाले कॉलेज ले लो। कुछ नहीं होगा बड़े कॉलेज जाकर, 11 12 में कोई पूछता नहीं है, अंडरस्टैंड? जिसने भी सूरत का लिया है, आदित्य लिया है, और कौन सा तेरा लोक सेवा लिया है, उन्हीं का सही सही, उनको टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा। 11 12 में आपका जो बड़े बड़े कॉलेज, ये देखो सिम्बोसिस है कि नहीं, हुगे ने सिम्बोसिस लिया उधर, हुगे जैसे गाउटी मिलेंगे उधर, क्राउड के लिए लिया। और क्या उधर क्या तुमको हो गया, टाइगर श्रॉफ मिल रहा है? क्यों? कौन है? ईशा उधर है ना, सिम्बो में तू क्या, कौन तुमको मिला उधर? आनंद पांडे मिलेगा? कुछ जरूरत नहीं है लेने की, तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, जाते भी थे कॉलेज को।
मर मर के सिम्बोसिस ले और उधर भी नहीं जाते तो क्या खड़ा सिम्बोसिस जाकर। कॉलेज घर के पास होना चाहिए, टाइम वेस्ट वहां पे ज्यादा होता है ट्रैवलिंग में, समझे। ट्रैफिक में 2 घंटा दिन का 2-3 घंटा उधर ही, आधा जिंदगी ट्रैफिक में जा रहा तुम्हारा, क्या मतलब है होगे, है कि नहीं। उतना तो बाहर घूम सकता है ना 2-3 घंटे में। रोडून रोडून घेतलं ते सिम्बोसिस तिथं पण जात नाही। ओपनिंग स्टॉक के बाद ऑलवेज लीव 2-3 लाइन्स फॉर, वेरी गुड। क्या लिखेंगे, 2 वेजेस। कितना अमाउंट है, 7500। इनर कॉलम में लिखो। उसके बाद एक क्रेडिटर्स, बताओ बिल्स पेबल के बाद लिखो इधर क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है, 37। एक बार नहीं था ना, अरे है क्या, तो कब बोलोगी। इधर कॉलम लीव 1 लाइन, कंटिन्यू। बैड डेट्स टिक मार्क है, नहीं है, क्या करेंगे बोलो। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में एक लाइन छोड़कर 2 बैड डेट्स, ये ओल्ड बैड डेट्स है, मतलब क्या, पहले से हो गए बैड डेट्स। कितना वैल्यू जल्दी बताओ, 4500 आउटर कॉलम। आरडीडी ओल्ड, इसको पेंडिंग रखेंगे, मार्क करेंगे हम लोग, ओके। इसको अपन जब आरडीडी अगर होगा तो देखेंगे, ओके। अगर आरडीडी नहीं होगा तो आफ्टर द क्वेश्चन इसको हम लोग लिख देंगे। आगे सेल्स रिटर्न बोलो जल्दी, माइनस फ्रॉम सेल्स, एक लाइन पहला सेल्स को छोड़ो एंड देन राइट यहां पर माइनस सेल्स रिटर्न। कितना अमाउंट है, 1500। इधर में लिखो, कंटिन्यू। कैपिटल लाइबिलिटी कितना अमाउंट है, 1,20,000। कंटिन्यू। इंश्योरेंस प्रीमियम, एवरीवन फोकस। सभी लोगों का डाउट इसी में है, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, आज भी करता हूं। इंश्योरेंस प्रीमियम देखो पहले, लेट मी सॉल्व। 18,000 रुपए आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, इस साल में पे किया है, बराबर है, पर वो कौन से ईयर का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं लिखूंगा सबसे पहले टू इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम ये उस दिन थर्सडे के सेपरेट टेस्ट में बहुत लोगों ने क्या किया था, मिस्टेक किया था इसमें। इंश्योरेंस प्रीमियम को एसेट लिखा था बहुत लोगों ने, कौन कौन था वो, एक, बहुत सारे थे, एक नहीं थी, 4-5 लोगों ने वही बताया मुझे, तू भी था क्या, बहुत सारे लोग थे। इंश्योरेंस प्रीमियम में गड़बड़ किया था। इंश्योरेंस प्रीमियम ये एक्सपेंस होता है, समझे। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है कि जो आपके गुड्स को इंश्योर करवाया कि अगर कुछ डैमेज होता है तो हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देने वाला है, उसका मतलब पैसे देंगे, उसके बदले में यू हैव टू पे सम चार्जेस टू देम व्हिच इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस प्रीमियम। जो कितना पे किया यहां पर 18,000। कॉन्सेंट्रेट करो, इसको मैं इधर में लिख रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज हिडन एडजस्टमेंट, ओके। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट ऑन बोर्ड नाउ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे दिया है वो पहले लिखता हूं। 18,000 दिया है, टेल मी द डेट, वहां पे क्या दिया है, 1/1/2019 टू बोलो 31 दिसंबर 2019। कितना साल होता है ये, 1 साल होता है, ये 1 साल है, आई अंडरस्टूड। इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा इफ नथिंग इज गिवन ऑलवेज फॉर 1 ईयर। तो ये 18,000 रुपए कौन से पीरियड के लिए है, पूरा 2019 का ईयर है, सही बात है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, तो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इंश्योरेंस कंपनी को हमने बोलेंगे हाँ एवरी ईयर 1 जनवरी को हम लोग इंश्योरेंस रिन्यू करवाएंगे। अरे बट तो अकाउंटिंग भी तो कर रहे हो, अकाउंटिंग वाइज वो अलाइन हो रहा है क्या, नहीं। अपना अकाउंटिंग ईयर क्या है बताओ, 1 अप्रैल, बताओ उसमें ट्रायल बैलेंस का डेट क्या है, लास्ट डेट 19 है ना वो, तो ये चालू कब हुआ था, 18 को चालू हुआ था ये हमारा ईयर, से लेकर कहां तक चल रहा है अपना ईयर बताओ, 31 मार्च 2019। आप मुझे एक बात बताओ, ये इसी पीरियड का हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, यस और नो, हम इसी पीरियड का अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। तो इस पीरियड में जो, इस पीरियड के साथ साथ जो एक्सपेंस इस पीरियड का है वही इस साल में आएगा, बराबर ना। अभी आपने कब किया है इंश्योरेंस,
1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। अरे मेरा अकाउंटिंग है तो 31 मार्च को खत्म हो गया, पर इंश्योरेंस कब खत्म हो रहा है? मतलब मेरे अकाउंटिंग के खत्म होने के कितने महीने बाद खत्म हो रहा है? 9 मंथ्स के बाद, बराबर ना। अप्रैल 2019, अगला साल चालू हो गया मेरा अकाउंटिंग ईयर से लेकर दिसंबर, 9 मंथ्स आता है। अप्रैल से दिसंबर करोगे तो इसका मतलब ये इंश्योरेंस किया गया यहां 1 जनवरी 2019 को इंश्योरेंस किया गया, बट इस ईयर में मेरे इंश्योरेंस के सिर्फ 3 ही महीने में काउंट कर सकता हूं। व्हाट अबाउट 9 मंथ्स प्रीपेड? ये आगे के जो एक्स्ट्रा है ना 9 मंथ्स, उसको मैं क्या बोलूंगा? प्रीपेड इंश्योरेंस। व्हाई इट इज प्रीपेड? बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू द करंट ईयर, बराबर। ये पूरा के पूरा क्या है? 3 महीने सिर्फ इस साल में अकाउंट करना पड़ेगा मुझे, बाकी के पूरा क्या है मेरा? प्रीपेड रहेगा। तो सबसे पहले तो 18,000 डिवाइड बाय 12 करो, या फिर एक काम करो, 9 मंथ्स का प्रीपेड है, ये तो क्लियर है। तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 9/12 करो, आंसर बोलो। 3 3 3 4 बोलो आंसर कितना आया था इसका आंसर कल? 13,500 आ रहा था आंसर, चेक करो एक बार, ना। 13,500 इज माई प्रीपेड पार्ट। सो 18,000 में से 13,500 मेरा प्रीपेड है, तो इस ईयर का कितना है? 18 में से 13.5 गया, कितना बचा? 4.5 इज माई फॉर द करंट ईयर। अंडरस्टूड? ये पहले से मुझे नहीं पता है, मैं डेट्स चेक करके बता रहा था बस। समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? रीडिंग प्रॉपरली। मेरा ईयर क्या है, मैं कब का करके रखा हूं, मैंने एक्स्ट्रा कितना किया? एक्स्ट्रा है तो प्रीपेड है, अगले साल का। जो इस साल में आ रहा है वही इस साल का है, बराबर ना। चलो, अंडरस्टूड? क्या करेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम को यहां पे लिखेंगे माइनस, बोलो, प्रीपेड, ब्रैकेट में लिखेंगे 9 मंथ्स। 9 मंथ से याद है, अभी तक विस्कंडे आया नहीं क्लास। विस्कंडे काल संध्याकाळी म्हणलं थोडा लेट ठेवा ना क्लास, म्हटलं झोपायचं असेल तुला. आहे ना सर, अवघड आहे बाबा. निवांत माणूस, एकदम निवांत. कितना आया था वो? 13,500. आउटर में 4,500. और जो एक्स्ट्रा है वो क्या करेंगे बोलो? कहा, कौन सा एसेट? फिक्टिशियस. बैंक के नीचे लिखो इधर थोड़ा सा, प्रीपेड. बताइए, इंश्योरेंस 13,500 आउटर में जाएंगे, और अपने ये आ गए इनर में. कंटिन्यू. सैलरी टिक मार्क है, यस. कितना वैल्यू है? 30,000. टिक मार्क है तो एक लाइन छोड़ो. कंटिन्यू. बैंक लोन कितना अमाउंट है बताइए? बैंक लोन क्या है आपका बाय द वे? लाइबिलिटी. क्रेडिटर्स के बाद एक लाइन छोड़ो एंड देन राइट यहां पर बैंक लोन. वैल्यू बताओ. 30,000. तो मैं क्या बोला? वही बोला मैं भी, 30,000. कंटिन्यू. सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या है बोलो? P&L डेबिट. सैलरी के बाद एक लाइन छोड़ो एंड देन राइट यहां पर टू सन्ड्री एक्सपेंसेस. अमाउंट 7,500. इंटरेस्ट पेड बताइए 1,500 रुपए. कंटिन्यू. मशीनरी टिक मार्क है? नहीं है, जान दो फिर आउटर में. बिल्डिंग के बाद एक लाइन छोड़ो एसेट साइड में एंड राइट मशीनरी. वैल्यू कितना है? 25,500. कंटिन्यू. सेल्स बताइए, TRCR बाय सेल्स. वैल्यू हाँ 96 है वो. माइनस करो 1,500, कितना आता है? 94,500. बोलो, एक ही टिक मार ना सेल्स को. आगे परचेस कितना अमाउंट है? 42,000. टिक मार है परचेसेस को? यस. तो इनर में लिखो टू परचेसेस 42,000 माइनस यहां लिखेंगे. अच्छा
आया नहीं ना अभी तक। अच्छा रुको, उसको जब आएगा तब करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है? क्रेडिटर्स कितने टिक मार्क है? सिंगल है। कितना वैल्यू है? 31,500। मशीनरी के बाद एक दो लाइन छोड़ सकते हो या फिर डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा। क्रेडिटर्स 31,500 इनर कॉलम, एक टिक मार्क है तो कितने लाइन छोड़ेंगे आप बताइए? एक टिक मार्क, एक लाइन, दो टिक मार्क, कितने लाइन? कितने लाइन? दो टिक मार्क और तीन टिक मार्क। हाँ, विसर्जन है। ओके, कंटिन्यू। परचेस रिटर्न कितना अमाउंट है? 3,000। यहां पे लिखेंगे माइनस, बोलो, परचेसेस रिटर्न्स। कितना अमाउंट है? 3,000। आउटर में बोलो कितना आएगा? 39,000। आगे कैश इन हैंड बोलो। एसेट, कौन सा एसेट? यस, वेरी गुड। ये क्या हो गया? ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है। $16,500। आगे क्लोजिंग स्टॉक बोलो, वैल्यू एट 60,000। बोलो क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, एक ही वैल्यू 60,000। टीआर सीआर एंड एसेट। डेटर्स के बाद एक लाइन छोड़ो एंड देन राइट क्लोजिंग स्टॉक। 60,000 आउटर कॉलम, कंटिन्यू। एन अमाउंट ऑफ 3,000 इज स्टिल रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ, रिसीव नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने बोला रिसीवेबल होना चाहिए। ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन, क्या है ये? आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग कमीशन, कमीशन मिलना बाकी है, रिसीवेबल है, एसेट बनेगा और कमीशन में ऐड होगा। कौन से कमीशन में? रिसीव्ड में, इसमें ऐड होगा ना। यहां पे लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग या फिर रिसीवेबल। कितना वैल्यू है? 3,000। 3,000 ही है। अच्छा, पहले भी 3 था, ओके। आउटर में जाएगा 6,000। स्टिल टू बी रिसीव्ड, हाँ स्टिल टू बी रिसीव्ड, ये इंग्लिश करेक्ट है ना? ठीक है, छोड़ो इंग्लिश के पास नहीं आपने। आगे बराबर ऐसे डिफेक्ट, हाँ। कहां लिखेंगे? इसके साथ लिखेंगे, प्रीपेड वाले के साथ, वो भी फिक्टिशियस बनता है ना। आउटस्टैंडिंग क्या है नाम? कमीशन। कितना अमाउंट है? 3,000। कंटिन्यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। आरडीडी नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बैड डेट्स भी नहीं है, पर हमें शायद डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? डेटर्स पे 2% एंड क्रेडिटर्स पे कितना देना पड़ेगा? 3%। तो पहले डेटर्स पे 2% डिस्काउंट दो। डिस्काउंट देना क्या है हमारा? लॉस, तो पीएनएल डेबिट, और उतने पैसे नहीं आने वाले डेटर से, तो डेटर से माइनस, ठीक है। माइनस करेंगे, माइनस डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट क्या है बोलो? 2% ना। कैलकुलेट करके मुझे बताओ, 31,500 के 2% कितना आता है? 630 बराबर, माइनस चेक कर रहे थे, 30,870 है। चेक करो। कृषा कल कहाँ गई थी? तुम दोनों साथ में बाहर गए थे? कृषा भी बाहर गई थी, होगे भी बाहर गया था, क्या समझने का हमने। और कौन ऑप्शन था कल बाहर गया था?
सब साथ में देखे तुम लोग, बोलो हो गया? एकटच फिरतून तू बाहेर, हो गया क्या? ये करेक्ट है क्या आंसर? चलो कंटिन्यू. हाँ दूसरा आएगा ना, डिस्काउंट ऑन डेबिट में जाएगा, क्या लिखेंगे बोलो? टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट या फिर ओनली डिस्काउंट ऑन डेटर्स लिखो. डिस्काउंट ऑन डेटर क्या है हमारा? बेसिकली लॉस ना. क्या वैल्यू आ रहा है अभी आंसर? 630, 630 रुपीज. उसके बाद डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी बोला है, हमारा गेन है यहां पर. कितना अमाउंट है क्रेडिटर्स का? उस पर 2% कैलकुलेट करो. अच्छा 3%, ओके 3% माइनस डिस्काउंट एट द रेट कितना? 3%. 375 पे 3% कितना आता है? 300, 300, 600, 750 में 375 ऐड कर, बराबर ना? 1125 पक्का कैलकुलेट करो. 1125 आउटर वैल्यू बताओ मुझे, कैलकुलेशन फास्ट करो चलो. $36,375 चेक करो एक बार, करेक्ट है 36,375. और ये 1125 हमारा क्या हुआ? गेन हुआ ना. क्या करेंगे बताइए? यस, बाय सॉरी क्या नाम है इसका? डिस्काउंट बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 1125. कंटिन्यू. अमाउंट ऑफ फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 4,500. बाय बोला है, 4.5 से कम करो, मतलब क्या है ये? डेप्रिसिएशन है, बराबर. तो फर्नीचर की वैल्यू जो भी है उसमें से 4,500 रुपए माइनस हो जाएंगे ना. तो 19,500 में से माइनस लिखो डेप्रिसिएशन. एसेट का वैल्यू कम हो गया तो क्या हो गया? हमारा लॉस हो गया है. कितना आएगा आउटर में? 15,000. और 4,500 का क्या करेंगे हम बोलो? यहां पे डेबिट देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ना. कितना वैल्यू था? 4,500. कंटिन्यू. बिल्डिंग 10%. बिल्डिंग का कितना वैल्यू है? 37,500 माइनस डेप्रिसिएशन. कितना आता है? 3750. आउटर करो. आज का शेड्यूल है बाकी लोगों का? आज फ्री है ना? आज सैटरडे. 3 सूरत तक का कुछ कॉलेज है ना, आप ही का है बस ना. बाकी लोग कुछ काम नहीं ना आज. किसका एग्जाम है? हाथ ऊपर करो. कौन सा कॉलेज है? सिम्बोसिस का एग्जाम चल रहा है. कितने बजे एग्जाम है? 2 बजे ना. कौन सा पेपर है आज? इंग्लिश में कहां से आ गया पढ़ाई? वहां जाके लिखना WTF. नहीं उतना तो आता ही है. और बाकी लोगों को क्या काम है? नहीं ना, जो तो लगाओ. मला महत्वाचं ऐकून घ्यायचं, मेरा काम नाही ना कोणाला. हाँ नहीं तुम्हारा कंसिस्टेंसी कराओ ना आज में, क्योंकि मेरा आज क्लास 12th का बहुत ज़्यादा टाइम है ना, 4 समय उनके. तो तुम घर पे होमवर्क देने से अच्छा क्लास वर्क ही दे देता तुमको. बताता हूँ आगे. डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या करेंगे बोलो यहां पर? टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग था ना. कितना वैल्यू था? 3750. आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. सैलरी 4,500, वेजेस 1,500. सैलरी में ऐड करो, क्या लिखेंगे? एड्स आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? पेंडिंग. कितना वैल्यू है बोलो? 4,500. आउटर में कितना जाएगा बोलो? 34,500. और ये उसका दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? लाइबिलिटी साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे बोलो?
आउटस्टैंडिंग बताओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना अमाउंट है? 4500 बराबर। और वेजेस का कितना अमाउंट है बोलो? 1500। ठीक है, वेजेस का अमाउंट है 1500, तो यहां पे लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग आउटर 9000 बराबर। और ये जो वेजेस आउटस्टैंडिंग है कितना अमाउंट है? 1500 ना। हो गया क्वेश्चन पूरा? हो गया ना सब कुछ? पोस्टिंग तो हो गए सारे? नहीं ना, आरडीडी बाकी है ना, ऐसे कैसे बोल रहे हो? समझे क्या? आरडीडी पेंडिंग रखा है ना, सर्कल क्यों किया है फिर? हाँ करने लगे, हाँ हाँ कंप्लीट हो गया है। आरडीडी के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या? क्या है वो आरडीडी? ओल्ड है मतलब क्या है आप बताइए? क्या पहले का? पहले वाला फिर बाद वाला, क्या है ये? पहले वाला क्या है? वो प्रोविजन है, पहले से आपने पैसे साइड में रखे थे कि अगर मुझे लॉस होता है तो मैं 3000 रुपए यूटिलाइज करूंगा। न्यू आरडीडी आए ही क्वेश्चन में, मतलब सब बोले गया जेब में पैसे लेकर, बट वो आई नहीं, तो सब बोले वो कैसे मोमो खा सकता है, वो वापस आ गया। तो मनी सेव इज मनी अर्न, पूरा के पूरा 3000 रुपए क्या हो गया? बच गया। ना विस्खंडे आया ना सेजल आई, अभी के क्लास में बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो सब बोले कि पैसे तो बच गए, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, क्या करेंगे बोलो? सब बोलेगा कर गया क्योंकि एरी बीच में आ गया ना, ठीक है। जो भी है कट गया, वो जो भी अपना कंफर्ट है वैसे बोलो, ठीक है। क्या आएगा बोलो? बाय आरडीडी, कौन सी साइड? पीएनएल क्रेडिट इज इट्स गेन। किसी गेन? न्यूज प्रोविजन हो गई है, ठीक है। हाँ, मनी सेव इज मनी अर्न बेसिकली, राइट। क्या लिखेंगे बोलो? बाय आरडीडी। देख चौगुले, मनी सेव इज मनी अर्न, ठीक है। कितना अमाउंट है? कितना अमाउंट है आरडीडी का? 3000, ये जाएगा क्रेडिट में। अंडरस्टूड? चलो जल्दी ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, टोटल बोथ साइड क्विकली, बोथ साइड का टोटल सब आप अपना कैलकुलेट करेंगे। तब तक मैं जरा सोच के रखता हूँ कि होमवर्क क्या देना है इनको। अभी एक हफ्ता, अभी कल छुट्टी भी दे रहा हूँ, संडे इतना इंपॉर्टेंट डे है, कैसे इनको खाली बिठा सकते हैं अपन? अच्छा नहीं लगता मेरे को। 8 वाला तो आपने आज किया ना, वो अभी चेक करेंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बस। हाँ 9, 10 दो हो गए, 3, 4, 5, 6, 7 फिनिश। आज 3, कल 4, हो गए 7। एग्जाम हो गया तेरा? आज लास्ट है ना? फिर कब है? मंडे को कब है? मंडे कौन सा पेपर है? ट्यूसडे को, ठीक है ना। करेंगे कुछ, मैनेज करेंगे। जल्दी पहले टैली करो, टैली करो, चला लवकर पटकन टॅली करा। टोटल घ्या दोन्ही साईडची आरेमान। ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटची टोटल घे आउटर कॉलमची आणि क्रेडिटची पण टोटल घे आउटर कॉलमची। किसका? डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट का 1,54,000 और डेबिट का कितना है? कम है ना, कम है ना। तो ये कितना बोला आपने? 1,54,000। इसी को बोलते हैं लेजर बैलेंसिंग। ध्यान दो सब लोग, इसको क्या बोलते हैं? लेजर। ये लेजर ही है, पढ़ा ना। ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है ना 154 ना 500। ओके, ये दोनों साइड कॉपी करने का। ओके, 154 500 बराबर ना। इसमें से क्या करने का? लोअर साइड माइनस करो। ये जिसका साइड का टोटल ज्यादा है, लेजर वाले लोग सुनो, जिस साइड का टोटल ज्यादा है दोनों साइड कॉपी करने का।
म्हणजे आम्ही येडे इथे सांगायला पता है. माइनस ये साइड करो, लोअर साइड क्या आएगा आंसर बोलो. अरे माइनस करने के बाद वाला वैल्यू. ओके वैसे ही है 79. इसको क्या बोलेंगे बोलो. टू ग्रॉस प्रॉफिट बोलो कैरिड डाउन. खुशी को डाउट लेके आती है, उसको समझा नहीं है ना. हाँ हाँ यस यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हाँ वो पता है तो पूछे क्यों डाउट. ये समझ में नहीं आता है वो कभी कभी. चलो कंटिन्यू. तो ये क्या है 79,500. क्या करेंगे बोलो. यहां पर बाय क्या लिखेंगे बोलो. ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. पीछे क्या था कैरिड डाउन. कितना है तेरे आरुषि 70 क्या था 79,500. 79,500 आउटर कॉलम. या नेक्स्ट. नाउ आपको सेम चीज करना है P&L के साथ. जल्दी टेक अ टोटल ऑफ बोथ साइड. वैल्यूज ठीक से लो, गलती मत करो कैलकुलेशन में, जल्दी करो. क्रेडिट का डेबिट का कम है उससे. आर यू श्योर. 89 कितना बोला तूने 625. बाकी लोगों को क्या हो रहा है ठंडी लग रही है. 89 625. $89,625 माइनस ये डेबिट साइड करो. कितना आता है माइनस ये डेबिट साइड बोलो. जो भी आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग. टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट अदरवाइज नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन. 89,625 माइनस इस डेबिट साइड के सारे टोटल. इसको माइनस करो. डेबिट का टोटल लेके आपको माइनस करना है. लोअर साइड माइनस करो बेसिकली. देयर इज नो हॉलीडे ऑन क्रिसमस. 31 को जरा प्रॉब्लम आएगा इवनिंग में आने को. प्लान होगा ना तो 31 के दिन सुबह क्लास होगा. 1 तारीख को तो क्या काम है तेरे को बैठने का. बैठने का हाँ. 31 61 माइनस करके बता ना. मैं प्रॉफिट पूछ रहा हूं मैं क्या है. हाँ सुबह होगा क्लास. क्यों तेरे को सेंटा क्लॉज बन के घूमने गए. हाँ और में घूमेगी सेंटा क्लॉज बन के तू. तुमको दिन फ्री मिल जाता है सुबह जल्दी आके क्लास करो. चाह केक खा के वाइन पी के सो जा. उसमें क्या. बोल क्या है. इस खंडे को बोलो सांता क्लॉज के कपड़े पहन के आए. इधर आके करेगा हो करेगा. और है क्या अपने पास उसका. हाँ 2 है अपने पास. हृदय बोला 2 है अपने पास. मैं नहीं बोला. मैं इस खंडे का नाम लिया. हृदय ने दूसरा भी नाम लिया. वो किसका वो सबको पता है. हृदय जो छोटा है ना लड़का वो उसने बोला. मैं नहीं बोला कुछ. मैं सिर्फ पीयूष विस्खंडे के बारे में बात कर रहा था. कितना मॅच हो रहा क्या. बसला नुसता निवांत. हा काय हसतो काय. टोटल घ्यायला लावली होती. केलं की सांगितलं नाही मला. अवघड राव. पेपर मध्ये लिहि मनात करून झाला माझं तुम्ही तुमचं बघा. असं करणार का काय. म्हणून तू सोडून गेली. तुला तिला सांगितलं नाही तुझ्या मनातलं. मी मनात ठरवलं होतं पहिल्यापासून. अरे समोरच्याला सांगितलं पाहिजे ना. काय उत्तर आहे फायनल बोल. 28 सिक्रेट ठरतो सगळ्या गोष्टी आहे ना. 28,245 बोलत जा रे. आन्सर द्यायचं. 28,245 तू पण द्यायचं आहे. 28,245 यहां पे ऐड करो. क्या लिखेंगे बोलो. ऐड नेट प्रॉफिट बोलो ब्रॉट डाउन आउटर
138 245 करेक्ट है. 48 रे, हाँ मैं चेक कर, आपका ध्यान है क्या नहीं? राइट 148 राइट. गलत है क्या? करेक्ट है ना? और उसके बाद मारो टोटल ऑफ बैलेंस शीट, ये मैच होना चाहिए. हो रहा है क्या मैच? दोनों साइड का चेक करो कितना, बोथ साइड चेक. बोलो टोटल ऑफ द बैलेंस शीट जल्दी. यार ढीले बच्चे सब, फटाफट टोटल लेने का. हाँ एक साइड का नहीं, दोनों साइड का चेक करो मैच हो रहा है क्या. मैच होना चाहिए दोनों साइड, तभी उसको हम लोग टैली बोलते हैं. दूसरा साइड पक्का किया ना? हाँ, ठीक. कितना बोलो? 2 लाख. ओके 238,120, 2,38,120 बराबर. 2,38,000 बोलो 120. क्लियर? हाँ क्या करो, टोटल लिया क्या? पक्का? ओए सुपरमैन, करा से टोटल हो गया? राहिले हो गया, सगळं राहिलेच असतं. चलो 8वां क्वेश्चन बताओ मुझे. चलो शो मी योर बुक्स. दिखाओ बुक्स पहले 8वां. ए होमवर्क पोस्ट करे काय मैच होते. और आ जाए इधर, अभी बता रहे हैं. हाँ तब थांबून दाखव, आता थांबून कंप्लीट करून द्यायचं क्लास नंतर. काय काम आहे का आज दिवसभर? सीधे मौत. कितीला ते संध्याकाळी? कुठे आहे? संध्याकाळी आहे ना ते. नाही एक सम करून द्यायला किती वेळ लागतो? सुनो क्वेश्चन नंबर 9, 10. एवरीवन चेक इमीडिएटली फर्स्ट 9, 10. 9, 10 चेक करो जल्दी. 326 एंड 327 एब्सोल्युटली इजी क्वेश्चंस. चेक. कोई डाउट है अभी पूछ लो. तो द्यायचं होमवर्क. 9, 10 चेक करा. काही डिफिकल्टी वाटती का? मार्किंग बाद में करो मैडम, पहले आप जस्ट गो थ्रू करो. मार्किंग आप घर पे करेंगे, सॉल्व भी आपके करेंगे, बट मुझे तो कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा है इसमें. अगर आपको कुछ लग रहा है डिफिकल्ट तो आप पूछ लो, मैं आंसर कर देता हूँ. एसेट, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस एसेट. हाँ फिक्स एसेट्स. लीज होल्ड होता है, फ्री होल्ड होता है. बताता हूँ मैं बाद में क्या होता है वो. इजी है एकदम. सब कुछ गिवन है आपको क्वेश्चन में, कुछ डिफिकल्ट है नहीं. बैड डेट्स भी दिया, आरडीडी भी दिया क्वेश्चन में, ओल्ड भी दिया है. बराबर ना? सब कुछ अवेलेबल है. आएगा क्या खुद से? पक्का? सुनो कुछ हेल्प लगा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं उसका दिक्कत नहीं है, बट सम कॉपी नहीं मारना किसने. खुद के खुद करो. गलती हो गया चलेगा, कोई नो प्रॉब्लम, बट खुद सॉल्व करो. 9 चेक करो. 9 में 9 तो और इजी है. सब चीजें ऑलरेडी हो गई क्लास में, नया कुछ नहीं है. प्रैक्टिस करने के लिए बच्चा मतलब दोनों एकदम बेटर क्वेश्चन है 9 एंड 10. सही है ना? काय रे हो गया बडबड तुझी?
आत्ताच बोल पहिले, तर काय डाऊट आहे का? नंतर परत आल्यावर रडशील नाही ते मला आलंच नाही. एक्सपेंस, P&L डेबिट. इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अभय क्या? हाँ डेबिट, P&L डेबिट. हमने लोन लिया है तो उसके कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो. आपको लगा कि आपने लोन दिया है, फिर फ्रॉम है ना, लोन फ्रॉम अभय, हमने लोन लिया है. लोन लिया है तो वो क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी होगी. आगे बढ़ो. और कुछ है कि इंपॉर्टेंट? कुछ नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है. रेंट, प्रीपेड, रेडीमेड वैल्यू सारा रेडीमेड है ऑब्वियसली, इंक्लूडिंग है वो उसमें. एनी डाउट एनीवन? इजी 9-10. मंडे सबमिशन. छोटं ग्रुप डाल. फालतू बडबड नको करू. इंग्लिश पेपर आहे तुझा, आज संध्याकाळपासून 2 होतील. 2च क्वेश्चन दिले तुम. कुठला तो का बरं दिलाय तुला होमवर्क? कारण तू तिथं माती खाल्ली पेपर मध्ये. फालतू काय खाल्ला सांगू आता. तुम्हारे पहले वाला कोई पनिशमेंट होगा ना, उसकी वजह से तुमको आगे होमवर्क में माफी नहीं मिलने वाली है. तिथं खाऊन ठेवलाय माती, मग पुढं हे करायचं का आम्ही होमवर्क? रेग्युलर क्लासला येत नाही म्हणून आले सगळ्यात लोएस्ट मार्क क्लासमध्ये. तो होमवर्क बाकीच्यांना का नहीं आला? आप ऑब्जर्व करो, जिसको 35 का अबाव मिला है ना वो सब रेग्युलर क्लास को. चौगुले ऍबसेंट होते नेमकं त्या दिवशी गुरुवारी. टेस्ट घेतली होती आम्ही, सरप्राइज टेस्ट. नव्हता ना चौगुले क्लासला? थर्सडे को कहाँ आता तू? नहीं आया, कल भी नहीं आया तू. जो जो लोगों को 35 के अबाव है, 8 लोगों को, वो सब रेगुलर है क्लास को, बराबर ना? फक्त 20 घंटे भी इतने दिनों में से रेगुलर आ रहा है. 20 घंटे ने इससे डबल मार्क लिए. तू जाके वो आउन का ब्रिज है उधर से जंप मारने का उधर. हाँ 20 घंटे से 20 घंटे तेरे से डबल मार्क लिया है. फालतू लोगों बोलू, 20 घंटे ने तेरे से डबल मार्क लिया है. मेरे को तो अभी भी कृषा पे डाउट है कि होमवर्क में उसने कुछ पैसे वैसे ले गए. तू मेरे को बर्गर दे दो, मैं कम मार्क बढ़ा दे तेरे. पक्का ना? तूने दिए जेन्युइनली? तेरे से डबल मार्क है 20 घंटे को. नहीं तुझे डूब के मर जाना चाहिए. तुला 30 मार्क आहे, असं बावट आहे का नाही? कॉलेज काय म्हणेल, बोर्ड काय म्हणेल, मी माझं मार्क हे करणार आहे. तिला काय वाटतंय महत्वाचं नाही, पण माझं तुझं लग्न झालेलं आहे का नाही? साले ख्याल में बच्चे नहीं पैदा किया होगा तूने उसके साथ. मार्क क्या मिला वो इंपॉर्टेंट है ना. तू क्या समझ रहा है खुद को? लिहिणार होतो, मग तिथं काय नाही लिहिलं? तिथं का काशी घातली? फालतू बडबड गप. 20 घंटे को जाना मार के 10, शर्म कर. इसको छोड़ूंगा नहीं मैं अभी. डबल डबल ध्यान दो. और सबसे लोएस्ट क्लास में उसी को है ना, होगे को सबसे लोएस्ट. तो त्याला सांगू मला पनिशमेंट, तुझे चुकी तू मला हे 2 सम कंप्लीट पाहिजे. ईशा कळलं का? नाही केलं तर तुला देईल ते उभ्याच्या लाईन मध्ये बसून 5 वेळा घ्यायला लावल. काही नाही, 2 समला तुमचे. एवढं काय इकॉनॉमिक्स करणार नाही तू. क्वेश्चन नंबर 8 हृदय शानबेट. क्वेश्चन नंबर 8 राजू ट्रेडर्स. टॅली केलं का? काय नाही केलं का? कितने लोगों ने होमवर्क नहीं किया हुआ? रॉन्ग क्वेश्चन. कितने लोगों ने होमवर्क किया हुआ है? इनफ लोगों ने किया हुआ है. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. एब्सोल्युटली. टॅली झालं कितनी लोकांचं? क्या बात कर रहे हो? बुक दो इधर. जरूरत भी नहीं था. कितने घंटे दिए इसको एक सम को? क्यों? क्या डिफिकल्ट था यार, मेरे को बताओ. कॉपी नहीं किया ना? फिर ठीक है. कैलकुलेशन तुम्हारा है प्रॉब्लम, कृषि का प्रॉब्लम है, जेन्युइनली प्रॉब्लम है. नहीं बट तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा कैलकुलेशन का. अदरवाइज तुम कंसेप्ट समझ जाती हो, कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगाती हो. प्रॉब्लम क्या आएगा, तुम पेपर नहीं खत्म कर पाओगे. तो आगे फायदा क्या अपने को? टाइम मैनेजमेंट जरूरी है. तो चेक करो 8 वाला. ओपनिंग स्टॉक 30,000, वेजेस 5,000 आउटर कॉलम, परचेसेस सीक्वेंस बदला इसने. ठीक है. परचेस इनर 60, परचेस रिटर्न 2,400, आउटर में 57,600, रॉयल्टी 1,600 रुपए.
क्रेडिट साइड में बाय सेल्स 164, बाय क्लोजिंग स्टॉक 40, ग्रॉस प्रॉफिट है 1,09,800. किसका नाही आहे 1,09,800? नाही आलं. मग आता मी सांगितलेलं की काय मिसिंग होतं? काउंट टाकलं का घरी? इथं लिहिलं ना परचेस, मग लिही आता, करेक्ट करून टाक. आता येईल का बरोबर? अरे मान, तुला कळलं ना काय मिस्टेक आहे? आता जमेल ना? नेक्स्ट चेक करो पीएनएल. तुम समझो कि तुम्हारा मिस्टेक क्या है, मुझे बताओ. ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है. चेक करो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड चेक करो पहले. बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,00,000, क्या लिखा है 9,800, बाय डिस्काउंट 1,600, बराबर. डेबिट साइड चेक करो, ट्रेड एक्सपेंसेस 800 रुपए, आउटर कॉलम चेक करो एवरीथिंग. सैलरी 20,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 4,000, आउटर में 24, टू प्रिंटिंग स्टेशनरी 2,400 रुपए, टू बैक डेट्स मिक्स किया गया, ठीक है. बैक डेट्स 900 प्लस 400, आउटर में 1,300. उसके बाद आरडीडी, आउटर में न्यू आरडीडी 7,960, बराबर ना? ठीक है. इफ यू आर गेटिंग इट करेक्ट, इट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन फॉलो दिस. मार गया तो फिर मार गया तो ही मुझे प्रॉब्लम होता है. अगर आपको जो कंफर्टेबल आपको सही लग रहा है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम. मैं आपको सॉल्यूशन बताया क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर चुके हैं. तो मैं सबका साथ सबका विकास के रूल पे सबके साथ रहता हूं. ओके, आगे. डिस्काउंट 1,200 रुपए, एडवर्टीजमेंट 3,000 माइनस, क्या ये प्रीपेड कितना है? इसने 2750 लिखा है बाहर, कैसे टैली हुआ? 2750 गलत है. कैरी आउटवर्ड 600 रुपए, डेप्री प्लांट डायमेंशन 2800, फर्नीचर 1,600, कंप्यूटर 18,000, आउटर 22400. वेरी गुड. नेट प्रॉफिट टेल मी 200, 49,200, 49,240 आंसर है. बट ये गलत है, कैसे आया करेक्ट? देखा किधर तो भी पक्का ये गलत आने के बाद ये कैसे सही आ सकता है? खुशी, अगर ये मिस्टेक है आपका तो आपका आंसर कैसे आ गया? तो ये तो फिर या फिर आपने दो मिस्टेक किए, यहाँ पे भी गलत, कैलकुलेशन भी गलत और ऑटोमेटिक वो करेक्ट आ गया, तो जादू हो गया. ये तो भगवान ने शक्ति दिया आपको फिर कुछ तो करेक्टेड. तो फिर ऐसा किया होगा कि नहीं, वो पेंसिल से लिखा हुआ जस्ट कॉपी मार, टोटल लिया ही नहीं है यहाँ पर. तो ये अमाउंट गलत होने के बाद भी कैसे सही आ रहा है? हाँ ये बताओ. बट ये करेक्शन करो पहले. बैलेंस शीट एज ऑन लिखना इधर. बोलो कैपिटल 2 लाख, ड्रॉइंग्स माइनस 5,000, ब्रैकेट डालना है उसको. एड नेट प्रॉफिट 49,240, आउटर 2,44,240. आपने 4 बार 3 बार 4 लिखा है बीच में, एक ज्यादा हो गया एक्स्ट्रा. 24 लाख हो गया वो. 2 लाख है ना, वो 24 लाख कर दिया आपने. ओके. क्रेडिटर 40, बिल्स पेबल 13,600, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000. ओके. चेक योर एसेट साइड, सीक्वेंस गलत, पहले फिक्स एसेट्स. ओके. प्लांट एंड मशीनरी 56, डेप्रिसिएशन 2,800, आउटर में जाके 53,200, बराबर. फर्नीचर 16, डेप्रिसिएशन 1,600, आउटर में 14,400. कंप्यूटर 1,20,000 माइनस डेप्रिस 18, आउटर 1,02,000. उसके बाद डेटर्स 80 माइनस बैड डेट 400, 79,600 माइनस आरडीडी 7,960, आउटर में 71,640, बराबर. आगे 71,640 करेक्ट है क्या? बिल रिसीवेबल 16,000, कैश इन हैंड 1,100, कैश एंड बैंक, क्लोजिंग स्टॉक. अच्छा वो सीक्वेंस करना फॉलो. खुशी क्लोजिंग स्टॉक 40, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 1,500, यहाँ पे सही लिखा है, उधर उधर गलत होगा. 3,01,840. वेरी गुड. कितने लोगों का सही नहीं है बोला? क्या बोलते हो? गुड. जेन्युइनली बोलतो पीआर बरं केलं. व्हेरी गुड. कॉपी नाही केलंस?
बाकी सगळं करेक्ट आहे ना, चांगलं आहे. मग येते की तुला येणं असेल करतो मध्ये मध्ये. मग हुशार मुलगा आहे तू, ऍक्च्युअली तू थोडासा ते मस्ती जरा जास्त आहे, ते काढतो मी जमतं मला. कीड़े मारने का दवा है अपने पास, फिनाइल रखा हुआ है. सगळ्यात मोठा किडा शेजारी बसलाय. हा काय बोलला तू, होमवर्क करू आला. अल्ताफ बी पाला चेक करा, होमवर्क केला तू. 3,01,000 काहीतरी होतं ना आता, काय होतं ग सांग. गर्ल्स में कौन नहीं किया है? सर मैंने उस वाले समझ गया मैं समझ गया वो. करेक्शन करो. कौन नहीं किया है गर्ल्स में? कृषा कल कहां गई थी? कौन दोस्त लड़का था या लड़की थी? हाँ, ये क्या फायदा. नेक्स्ट 9-10 होमवर्क डन. क्या बैठ के इधर ही कर लेते अभी, क्या काम है आपको, खत्म करना ना. ठीक है, एक काम करेंगे, विल चेंज द होमवर्क. 11-12 को भी क्या बात है, मतलब 2 दिन ज्यादा होता है यार. तुमको पूरा दिन फ्री है, कल भी फ्री है, इतना फ्री कैसे रखो तुमको मैं. तो 2 क्वेश्चन क्या है, ठीक है बोल रही, चलो ओके. ठीक है, थोड़ा हैवी भी आपके लिए, ठीक है. 9-10 ओनली, बेटे ग्रुप पे डाल. हाँ, वो ग्रुप पे नहीं रहेगा तो ग्रुप से रिमूव होगा वो. सबके उम्र उसको करवाऊंगा मैं. ठीक है. ए चलो लेजर लेजर लेजर. क्या करना है लेजर में? मला भूक लागली ना मला. थैंक यू. क्या जारी हो गया, बैठो ना. लेजर लेजर जल्दी चलो बैठो. बाय. चलो स्टार्ट. मैं जरा ये वीडियो अपलोड